वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं आज के दिन। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड, आपके लिए यहाँ पे नंबर, तो आपके लिए नंबर है यहाँ पे 110 और ये नंबर कहता है शाइन योर लाइट ब्राइटली। आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने ट्रू सेल्फ को क्लियरली या फुली एक्सप्रेस करते हैं, पूरी तरह से आप दिखाते हैं कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आपके अंदर की रियल एनर्जीज क्या हैं, तो आपकी जो इनर लाइट होती है, अंदर की रोशनी होती है, वो और भी ज़्यादा अच्छे से ब्राइटली चमकती है। उसकी रोशनी दूर दूर तक जाती है और आपके जॉय को दिखाती है। तो आप अपने जॉय के, यानी कि आप अपने जॉय को, अपनी हैप्पीनेस को हंसी के द्वारा, गाने के द्वारा, डांस करके और खुश रहकर, खेल कर, दूसरों के साथ अपने कनेक्शन को अच्छे करके और भी ज़्यादा जॉय को बढ़ा सकते हैं। और तो आज के दिन आपको अंदर के इस हिस्से को या फिर अपने अंदर की इस एनर्जी को बाहर निकालना चाहिए। जहाँ पे अगर आप पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, यानी कि आप इंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी से मेरा मतलब ये है, यहाँ पे इनकी हंसने खेलने बोलने गाने की एनर्जीज हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक, अपने हिसाब से नहीं ढालना है पार्टी को। तो अपने हिसाब से नहीं ढालना है पार्टी के शब्द को। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंजॉय कीजिए लाइफ को, हंसिए, मुस्कुराइए, खाना खाइए, गाइए और डांस कीजिए और खुश रहिए, दूसरों के साथ कनेक्शन को बनाइए। तो आज के दिन इस एनर्जी को बाहर आने दीजिए और आप ये देखेंगे कि जो आपकी चमक है या जो आपकी रोशनी है, वो किसी और के पाथ को या किसी और के रास्ते को भी रोशन करती है। आपकी वजह से किसी और को भी अंधेरे में रोशनी मिलती है। आप भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन का या मार्गदर्शन करने का या मार्गदर्शक होने का, इनकी किसी को रास्ता दिखाने का आप एक तरह से वो बन जाते हैं कि आपकी लाइट से किसी और का जीवन भी रोशन हो रहा है ना। किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी हो रही है, किसी का जो रास्ता है चमक रहा है, दमक रहा है। तो आज के दिन अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल, अपनी लाइट को यूज़ कीजिए दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए। तो थॉट है आज का, मैं अपनी इनर लाइट को शाइन करने के लिए, यानी कि मैं अपने अंदर की जो रोशनी है उसको चमकने के लिए अलाउ करता हूँ या अनुमति देता हूँ या देती हूँ। और मैं अपनी फीलिंग्स को, जो मेरी खुशी वाली फीलिंग्स हैं, मैं उनको एक्सप्रेस करता हूँ या दिखाता हूँ। मैं अपनी खुशी वाली फीलिंग्स को दिखाता हूँ या दिखाती हूँ हंसी के द्वारा, जॉय के द्वारा, या फिर बस लाइफ को एंजॉय करके। जैसे होता है ना कि बस आप लाइफ को छोटी छोटी बातों से एंजॉय करते हैं, उसके द्वारा मैं अपने आप को डांस करने की, गाना गाने की, अपनी जीवन में खुशी महसूस करने की परमिशन खुद को देता हूँ या देती हूँ, अनुमति देता हूँ या देती हूँ कि मैं खुश हो सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी जो मेरी चमक है या मेरी जो रोशनी है, वो दूसरों के जीवन को भी रोशन करती है और उनको आगे बढ़ने में और ऊपर उठने में मदद करती है। और यही चीज़ जो है, ये मुझे खुद को अप्रिशिएट करने में मदद करती है। यानी कि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर आप किसी को गाइड करते हैं, देखिए जैसे मैं कंटेंट बनाती हूँ, है ना, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं आप लोगों के लिए, वैसे मैं कंटेंट की तरह इसे नहीं बनाती, बहुत प्यार से बनाती हूँ आप लोगों के लिए, कि आपके जीवन के रास्ते में मैं आपको कुछ भी गाइड कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा ही कहती हूँ, थोड़ी सी भी मैं मदद कर पाई अगर किसी भी तरीके से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस वही चीज़ है, आपको भी बस यही करना है। आपको अपना जीवन जीना है, लेकिन अगर उस जीने में किसी को थोड़ी सी भी मदद मिल जाती है, थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे जाती है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है या फिर गाइडेंस मिल जाती है, तो उससे बहुत खुशी होती है। तो बस वही आपको करना है ना। कभी कभी हम सिर्फ हम होते हैं और बस उसी से सब बेहतर होता है, और सुधार की गुंजाइश हर इंसान में होती है। द फूल का कार्ड है, देखिए ये भी यहाँ पर जो पर्सन है, यहाँ पर ये भी लड़की जो है गाना सुन रही है और एंजॉय कर रही है लाइफ को, यानी कि ये आपको जानने की ज़रूरत है। ये फूल का कार्ड आपकी जर्नी की बिगनिंग की बात भी करता है, यानी कि आप अपने जीवन में अब उस शुरुआत को कर सकते हैं जहाँ पर आपकी लाइट चमक रही है, दमक रही है और लोग भी देख रहे हैं। यानी कि मैंने जैसे कहा, पार्टी को अपने हिसाब से नहीं लेना है कि पार्टी के शब्द को आपने अपने हिसाब से ढाल लिया कि आज रात पार्टी करते हैं। नहीं, पार्टी का मतलब देखिए यहाँ पे यही है, जब आप बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं तो खाई में गिरने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो मैंने आपसे शब्द कहा ना पार्टी वाला, इसका मतलब सही कहा, बिना सोचे समझे काम करने के लिए आपसे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जीवन को आनंद के साथ जीना शुरू करो, जैसे कि एक नई शुरुआत तुम अपनी कर रहे हो, और लाइट जो है ब्राइटली शाइन करेगी तुम्हारे ऊपर ईश्वर की, और वही आपको जो है ईश्वर की लाइट को बाहर देना है। यानी कि आप अपने खुश होने में ही, अपनी लाइफ को हैप्पी करने में ही दूसरे की लाइफ को लाइट में ला सकते हैं या उसको लाइट दिखा सकते हैं।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कभी कभी ना एक छोटी सी वजह बहुत होती है किसी के जीवन को बदलने के लिए। द वर्ड का कार्ड है, माय गॉड। ये टैरो का मेजर अरकाना का पहला कार्ड है और ये लास्ट कार्ड है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, ये आपको जानने की ज़रूरत है और ये आपको करने की ज़रूरत है। फूल हमारी जो सोल की जर्नी होती है उसकी स्टार्टिंग की बात करता है कि अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और जो वर्ड का कार्ड है ये कहता है कि जर्नी यहाँ समाप्त हो रही है। इसका मतलब दोनों कार्ड अपीयर हैं। तो एक जर्नी से दूसरी जर्नी में जाने के लिए ज़रूरी है, यानी कि आपका जो पुराना साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको अपने जीवन में जॉयफुल और हैप्पी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है। ये बिना सोचे समझे, यानी कि ये आपको नहीं समझना है कि चिंताओं में रहना है, मुझे परेशान रहना है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसा रहना। आपको कैसा भी नहीं रहना, आपको सिर्फ खुश रहना है, आपको सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है और ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है कि ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे जो दिया, जैसा दिया और मुझे चमकने दमकने का मौका दिया या किसी की मदद करने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जैसे मैं आप लोगों से कहती भी हूँ ना कि अगर एक इंसान को भी मदद मिल पाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अगर एक इंसान, सिर्फ एक इंसान इन बातों को सुन के अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, ये एक रियलिटी है। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं सिर्फ आप होकर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारे अर्थ एंजल्स जो हैं, कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हम अर्थ एंजल हैं या स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, लेकिन हमारी क्वालिटीज़ वैसे होती हैं। हम हीलर हैं, हम किसी को हील कर सकते हैं, हम किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आप अर्थ एंजल्स हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पर ओ माय गॉड, जजमेंट का कार्ड है। माय गॉड, तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं और एक भी कार्ड छोटा कार्ड नहीं है, यानी कि माइनर अरकाना का कोई कार्ड ही नहीं आया है आपकी रीडिंग के अंदर आज की। और यहाँ पे है देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसके नीचे वैसे क्या है, कुछ नहीं है। इसके नीचे बेस्ट विशेज़ हैं जिन्होंने कार्ड का डेक बनाया उनकी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए आपको जजमेंट का कार्ड कहता है आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आपसे कहता है इस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बार बार, या तो लोगों के द्वारा या फिर अपने द्वारा। जब लोग आपको जज करते हैं ना तो वो आपकी लाइट की शाइन को कम करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपके एंजल्स ने ये कहा है कि आप अपनी लाइट को शाइन कीजिए, अपनी लाइट को बढ़ाइए, ताकि आप जो करना चाहते हैं या आप जैसे हैं, आपके होने से किसी दूसरे को मदद मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से आपकी सोच है। आपके एंजल्स ऐसा नहीं सोचते हैं। आपको इस चीज़ को, इस सोच को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके मन में किसी काम को करने को लेकर कोई बात चल रही है। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर कोई बात चल रही है तो जजमेंटल होने की जगह उसको करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, और यहाँ देख आपकी ये चीज़ों की एंड होने की बात करता है। 4 ऑफ कप का कार्ड कहता है कि हमेशा निराशाओं को देखने से काम नहीं बनता है। ईश्वर हमें कुछ मौके दे रहा होता है या ईश्वर हमें उस रास्ते को दिखाना चाहता है जहाँ पर हमारे लिए खुशियाँ होती हैं, हमारे लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये कुछ ऐसा ही है आज का मैसेज आपके लिए कि ईश्वर ये कह रहा है कि लोगों के जजमेंट में और अपने जजमेंट में नहीं जाना है। ये दोनों ही कार्मिक कार्ड हैं। आपकी लाइफ की जो भी कार्मिक चीज़ें थी बहुत लोगों की रिजॉल्व हो गई हैं, आपका वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करके नई शुरुआत करने की और सारे चैप्टर्स को क्लोज कर कर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो लर्निंग लेसन चाहिए थे वो आपको मिल गए हैं। क्योंकि यहाँ पे बात है आपकी सोल की जर्नी की, तो हम यहाँ सोल जर्नी के डेक से ही मैसेज लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। माय गॉड, इससे सुंदर मैसेज और क्या हो सकता है। देखिए सारी रीडिंग में मैंने आपसे यही बात बोली है और देखिए एंजल के कार्ड भी यही थे, सब एक दूसरे के साथ में रेजोनेट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स एंड डिवाइन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको किसी चीज़ को करने में डर लगता है, फेस फियर विद कॉन्फिडेंस, अपने फियर को कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लेस कीजिए, यानी कि उसको फियर की जगह कॉन्फिडेंस को लेकर आइए। और ये नहीं सोचिए कि पास्ट में अगर फेलियर हुआ था तो आगे भी फेलियर होगा। फेलियर नहीं होगा, होगा भी तो क्या हुआ, फेल अगर हो भी जाएंगे तो क्या हुआ, नया तरीका मिलेगा सीखने का, नया जोश मिलेगा सीखने का, और पता होगा इस तरीके से तो फेल होते हैं, कंफर्म हो गया है, अब चलो नया तरीका सीखते हैं। फेल होने का ही सही, नया तरीका सीखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए, अच्छी सोच रखने से नहीं चूकना चाहिए। तो सर्विस का मैसेज
क्लियर है आपके सामने। आपको जो अच्छा लगता है बिल्कुल कीजिए, जिससे दूसरों की मदद हो सकती है। आपको बस आप होने की ज़रूरत है, यानी कि आप जो अपने दिल के साथ में, ये पता है मैंने आपसे कई बार दोहरा दिया, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचें बार बार आपको आप होने की ज़रूरत है, आपको आप होने की ज़रूरत है। हम जब रीडिंग में ये सुनते हैं बी द रियल यू, ये बात वही है, बी द रियल यू। आप जो हैं आपको वही होने की ज़रूरत है। और हम रियल में क्या हैं? हम ईश्वर की लाइट हैं। चाहे हम सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं, हम गुस्से या एंजाइटी में फंस जाते हैं, लेकिन आखिर में हमारे अंदर उसी की लाइट है। और कहीं ना कहीं हमारी सोल तड़पती है उस लाइट के साथ जुड़ने के लिए। और ख़ास तौर से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम या तो किसी गलत सिचुएशन में या फिर किसी ऐसी कंपनी, ऐसे ग्रुप के लोगों में फंस जाते हैं, या फिर हम ऐसी कुछ चॉइसेस कर लेते हैं जहाँ पे हम फंसा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, पर आत्मा तड़पती है सही चीज़ों के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो फेलियर हुए हैं उनके बारे में क्या सोच के क्या करेंगे? बार बार ये सोचना ये इंसान नहीं है, वो बिजनेस चला गया, वो घर चला गया, वो पैसे चले गए, चला गया तो चला गया। मेहनत करना जानते होंगे तो बना लेंगे, नहीं मेहनत करना जानते तो जो आप हैं बस आप वो कीजिए और आपका काम हो जाएगा। वो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट जहाँ पे हैं उसी सिचुएशन को एंजॉय कीजिए, बस अपने आप को खराब नहीं करते हुए। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा, पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आप इसको अपने हिसाब से ढाल लें। जो चीज़ देखिए आपको नुकसान करती है वो आपको पता है। अब आप दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहते हैं, उनकी कंपनी में रहने के लिए खुश रहते हैं या प्रिटेंड करते रहते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है? अंदर से एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपने यहाँ पे मोबाइल तो पकड़ रखा है, लेकिन यहाँ पे 10 तलवारें घुपी हुई हैं, तो फिर हीलिंग कहाँ से होगी? नई शुरुआत कहाँ से होगी? तो आपको अपनी नई शुरुआत करने के लिए साहस दिखाना पड़ता है। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या कार्ड था यहाँ पे? देखिए, रिग्रेट में नहीं जाना है और अपने पर्पस के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। रिग्रेट नहीं करते हैं चीज़ों का, थोड़े समय के लिए ठीक है, ज़्यादा समय के लिए प्रॉब्लम करता है। करेज है ना, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आपके जो भी फियर हैं आपको उसमें कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। यानी कि आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बस अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कीजिएगा जो भी आप करें, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आप कहाँ हैं और किस जगह, अगर कहीं अटके हुए हैं तो कहाँ अटके हैं मुझे तो नहीं पता। इसलिए इस एडवाइस को उतना ही लीजिएगा जितना कि एक मूवी आप देखते हैं या फिर जितना आप सीरियल देखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है वो मुझे नहीं पता। फिर भी इससे कोई मदद आपको मिली हो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।